हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो, जिंगा हगाने और टाइसन ग्रैंगार दोनों ही बेब्लेड की हिस्ट्री के बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं और दोनों ही प्रोटैगनिस्ट हैं, एक मेटल सीरीज़ का तो एक ओरिजिनल सीरीज़ का। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं उन दोनों के बीच कि अगर उन दोनों की अगर बैटल हुए तो वो कौन जीतेगा। तो गाइस, बिना किसी देर के करते हैं हम वीडियो शुरू। तो गाइस, पहले हम बात करते हैं टाइसन के बारे में। तो गाइस, टाइसन एक वो हर एक सीज़न में एकदम चेंज होता गया था। सीज़न 1 में वो एकदम अनाड़ी टाइप का था, लेकिन सीज़न 3 तक आते आते वो एक वर्ल्ड क्लास ब्लेडर की तरह बिहेव करने लग गया था। लेकिन उसका स्टार्टिंग में बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं था, वो बस एंड गुस्सा सा रहता था। तो उसके पास बहुत से बेब्लेट्स थे, लेकिन वो ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए, थोड़े बहुत ही चेंजेस आते रहे थे उनमें। कोई 9-10 बेब्लेट्स थे, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो बात करते हैं जिंगा हगाने के बारे में। तो इस जिंगा हगाने हमें स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया था। वो उसका एक मिशन था कि एल ड्रैगो को हराना, जिससे कि ये दुनिया बचा सके वो। और उसके बाद उसका बेब्लेड बहुत चेंजेस हुए थे, जैसे स्टॉर्म पैगासस वो यूज़ करता, वो बैटल के दौरान गायब हो गया था। उसके बाद उसे न्यू बेब्लेड मिला था जो स्टॉर्म पैगासस से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था, वो भी पैगासस ही था। उसके बाद वो कॉस्मिक पैगासस में इवॉल्व हो जाता है। तो इस अब बढ़ते हैं कंपैरिजन की तरफ। इस हमारा पहला पॉइंट होएगा कि स्पिन रोटेशन के बारे में। तो इस जैसे कि आप लोग जानते हो कि लेफ्ट स्पिन राइट स्पिन पे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, ऑल सीरीज में कह रहा हूँ। तो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन टाइसन का बेब्लेड एक लेफ्ट स्पिन बेब्लेड है, तो और जिंगा का बेब्लेड राइट स्पिन। तो टाइसन का बेब्लेड स्पिन एडवांटेज रखता है जिंगा के बेब्लेड पर। तो स्कोर है 0-1। तो हमारा अगला कंपैरिजन है बेब्लेड पर। तो इस बेब्लेड सिस्टम पे मैं करूँगा। तो जो टाइसन का बेब्लेड है वो ओल्ड सिस्टम का है, और जो जिंगा के है न्यू सिस्टम का। ये टाइसन का फाइनल था वो ड्रैगून MSUV, वो मेटल का था, लेकिन उस पर इतना मेटल नहीं था जितना कि जिंगा के बेब्लेड में। तो जिंगा का बेब्लेड यहाँ पे जीतता है। तो स्कोर है 1-1। तो हमारा अगला पॉइंट है उनके बिहेवियर पर। तो इस बिहेवियर पे देखा तो दोनों का बिहेवियर एकदम सेम है, लेकिन एक चीज़ के सिवाय कि टाइसन को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अब बैटल के दौरान आपा भी खो सकता है। ये एक बड़ी डिसएडवांटेज है टाइसन के लिए, लेकिन जिंगा इतना आसानी से नहीं खोता। वो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत था, क्योंकि उसका डैड तब नहीं थे, लेकिन बाद में हमें दिखा जाता है वो बच गए थे। तो यहाँ पे होता है स्कोर 2-1। तो हमारा अगला पॉइंट है बिटबीस पर। तो इसमें जान तो मेटल सीरीज में बिटबीस का नहीं था, तो लेकिन वो स्पिरिट्स होती थी बेब्लेड की, बस पे भी स्पिरिट वाला था, तो उन्हें हम बिटबीस के तरह ही मानेंगे। तो बिटबीस में देखें तो टाइसन के पास है ड्रैगून और जिंगा के पास है पैगासस। पैगासस एक घोड़ा जो उड़ सकता है। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ड्रैगून जीत जाएगा। तो ये पॉइंट जाता है टाइसन को। तो अब स्कोर है 2-2। बहुत बराबरी का मुकाबला चल रहा है जिंगा और टाइसन के बीच में। तो बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट। तो हमारा अगला पॉइंट ये है कि कौन ज़्यादा बार वर्ल्ड चैंपियन बना है। तो यहाँ पे जीतता है टाइसन, क्योंकि वो 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बना है, और जिंगा हंगाने सिर्फ 1 बार वर्ल्ड चैंपियन बना है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप ही 1 बार हुई थी तब। तो स्कोर है 2-3। तो बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। तो हमारा अगला पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, विन परसेंटेज। तो इस विन परसेंटेज मतलब ये है कि टोटल बैटल्स जो लड़ी है उनमें से कितनी बैटल्स जीतते हैं और कितनी मैचेस हारी है। तो परसेंटेज बताऊंगा। तो जिंगा की है 84%, जो बहुत ही अच्छी है। अब बताऊंगा टाइसन की। टाइसन की है 72, जो एवरेज है। मतलब टाइसन बहुत बार हारा, क्योंकि वो अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकता, उसे बस जीतना ऐसे वो कर ही जाता है, एंड में चाहे जीत जाए वो, लेकिन विन परसेंटेज तो नहीं अच्छी ना। तो ये पॉइंट जाता है जिंगा को, और स्कोर हो जाता है वापस 3-3। तो सेम स्कोर चल रहा है। बहुत तगड़ी बैटल हो रही है दोनों के बीच में, होए भी क्यों ना, दोनों प्रोटैगनिस्ट है रे। हमारा अगला पॉइंट ये है कि
स्टार्टिंग में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? तो गाइस स्टार्टिंग मतलब जो सीज़न 1 का है, मांगा वगैरह कुछ नहीं ले रहा यहाँ पे मैं, क्योंकि मांगा का मुझे कोई आइडिया नहीं है ओरिजिनल और मेटल सीरीज़ की। तो जो स्टार्टिंग में कौन सा स्ट्रॉन्ग था, तो टाइसन हमें एकदम अनाड़ी दिखाया गया था। वो काय से बुरी तरह हार गया था, उसका बेब्लेड डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन जिंगा हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाया गया था। उसने सेकंड एपिसोड में 100 ब्लेडर्स को एक साथ हराया था, बहुत पावरफुल दिखाया गया था वो। तो ये पॉइंट जाता है जिंगा को। तो पॉइंट्स है 3-2। तो गाइस हमारा अगला पॉइंट है कि कौन ज़्यादा ट्रेनिंग करता है। तो इस ट्रेनिंग के मामले में दोनों ही सेम है, तो ये वाला पॉइंट ड्रॉ होता है, तो दोनों को ही एक एक पॉइंट दूंगा मैं। तो स्कोर है 4-3। तो हमारा अगला पॉइंट ये है कि उनका और उनके बीच का बॉन्ड कैसा है। तो इस दोनों का ही बॉन्ड बहुत अच्छा है, उन्हें कंपेयर नहीं किया जाता, तो ये वाला पॉइंट भी हो जाता है ड्रॉ। तो दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा। तो पॉइंट्स है अब 5-4। तो हमारा अगला और फाइनल पॉइंट ये है उनकी पर्सनैलिटी। तो गाइस पर्सनैलिटी में पर्सनली मुझे तो जिंगा हगाने की ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि एकदम वो न्यूट्रल सा रहता है। टाइसन बीच में घमंडी सा हो जाता है, लेकिन मुझे सच बताऊं तो जिंगा की ही अच्छी लगती है। लेकिन गाइस आप लोग अगर कुछ और सोचते हो तो मुझे प्लीज़ मत बोलना कुछ कमेंट्स में, क्योंकि हर एक बंदे की अलग सोच होती है। तो ये वाला पॉइंट मैं अपनी तरफ से दूंगा जिंगा को। तो पॉइंट्स होते हैं 6-4। तो गाइस ये बैटल अब जीत चुका है जिंगा हगाने, ये हमारा लास्ट पॉइंट था। तो जिंगा जीत चुका है, लेकिन हमारे पास एक स्पेशल चीज़ है। हमारे पास है कौन ज़्यादा पॉपुलर है। आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर आपको जिंगा को जिताना तो हैशटैग जिंगा, और अगर टाइसन को तो हैशटैग टाइसन, वो अलग होएगा। इस वीडियो में जीत चुका है जिंगा, लेकिन वो 2 दिन के अंदर अंदर करना है आपको। 2 दिन बाद मैं एक कमेंट पिन कर दूंगा, वो होएगा कि हु इज़ द विनर ऑफ पॉपुलैरिटी रैंक। तो गाइस ये आज की हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो गाइस प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।